शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर आज के दिन ही पूरा सर के लिए, जैसे सर तो सर के लिए डेडिकेटेड है मेरी तरफ से। कल मेरी सर से बात हुई थी, तो सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद चरण स्पर्श। और उसके बाद सर ने बोला कि आए और सफलता के सूत्र पता है। सफलता का मेरा एक ही, मैंने कल भी सर से बोला था, एक ही सूत्र है। जब से यहाँ कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो जैसे कविंद भैया ने बताया, तो मैं भी आया था सर के पास। जब मैंने कोचिंग के लिए पूछा अपने दोस्तों से, तो एक दो दोस्तों ने बताया जय गणेश, क्योंकि एक दो यहाँ पढ़ते भी थे उससे पहले, तो उन्होंने बताया कि जय गणेश आके देखो, वही सबसे ड्राइविंग करे। तो पहले 2 दिन तो सर से मुलाकातें नहीं हो पाई। कॉल किया तो सर बोला भी नहीं है, कोचिंग में कुछ शायद चल रहा था उस समय। एक दिन मैं शाम में आया तो मैंने पूछा सर से, तो जैसा कमेंट भी होता है कि बात करते ही पता चल जाता था कि हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने भी नहीं पूछा था कि कब तक कवर हो जाएगा। मैंने बस इतना पूछा था, सर सिलेक्शन लेके ही जाना है। सर ने कहा तो सिलेक्शन लेके ही जाओगे, बस मेरी जब जैसे मैं कहूँ ऐसे पढ़ो, जिस तरह से मैं कहता हूँ ऐसे पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। बस मैंने फिर अगले दिन से ज्वाइन कर लिया बिना किसी डाउट के। मैंने इंटर किया था 2012 में। उसके बाद मैं मथुरा गया था, मथुरा यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। एक एलईओ का कोर्स होता था वो किया, वो ग्रेजुएशन नहीं था, डिप्लोमा था। फिर उसके बाद 2015 में वहाँ से आया, तो फिर जॉब भी करी, लेकिन 6 महीने में जॉब छोड़ दी, क्योंकि पता चल गया था कि ये जॉब नहीं करनी। फिर ग्रेजुएशन भी नहीं था, फिर डिस्टेंस से मैंने ग्रेजुएशन किया। 2019 में हुआ। फिर मैं 2020 में दिल्ली में जॉब पकड़ी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ऑफिस एडमिन थे उसमें। नेवी का ऑफिस था मेरा, 3 ऑफिस वहाँ पे, तो नेवी वाले में मेरा था। वहाँ भी 1 साल में छोड़ दी 2021 में, क्योंकि वहाँ भी लग गया कि यहाँ भी 6-7 महीने बाद वहाँ भी छोड़ दिया। फिर वापस आ गया, तब मैंने कोचिंग के लिए शुरू किया रैवली में कि कहाँ है, क्योंकि 6-7 साल बाद ही रैवली आ रहा था, तो कुछ पता नहीं था। तो बस फिर 2022 से मेरे रेगुलर कोचिंग शुरू हो गई है, जनवरी-फरवरी 2022 से। उसके बाद से अब तक लगातार मैंने ऐसा, मतलब मैंने अपने लिए कुछ सोचा नहीं था कि यही करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, एकदम 24 घंटे डेडिकेट हो जाएगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। बस मैंने ये सोचा था कि नॉर्मली पढ़ेंगे, जितना अपना कैलिबर है, जितनी अपनी क्षमता है, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत सौभाग्य था कि सर जैसा मेंटर मिले, सर जैसे गुरु मिले, तो उन्होंने गाइडेंस इतनी अच्छी करी। तो मैंने तो पहले सोच लिया था कि हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। जब ज़्यादा स्मार्ट बनता है कोई, जब अपनी तरफ से ज़्यादा लगाता है अपने आप को कि नहीं सर कुछ बोल रहे हैं, नहीं मेरी तो यही स्ट्रेटेजी है, मैं तो कमरा बंद करके पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे, कोई नहीं पढ़ सकता। कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, 10 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप मन लगा के पढ़ोगे, गारंटी है 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ता होगा, मन लगा के पढ़ोगे। उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए। उसमें कोई ख़राब बात नहीं है कि अगर आप कहीं घूम आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। यही चीज़ सर ने पहले ही दिन से बताई कि कोई लोड नहीं लेनी है, पहले आप कोचिंग आइए और बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए पहले अपना कोचिंग में बैठ जाइए, जो सर कह रहे हैं पहले उसको सुनिए, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। हफ्ता 2 हफ्ता टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा उसमें आइए। जो प्रोसेस होता है, हम लोग बचपन में क्लास करते हैं, फर्स्ट सेकंड जाते हैं, धीरे धीरे ABCD लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, धीरे धीरे लिखना आ जाता है। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जितना टाइम लगता है वो लगेगा। बहुत जल्दी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं टेस्ट नहीं देता था, शुरू में आया था, फिर सर ने बोला नहीं टेस्ट। पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाऊँ टेस्ट के लिए, फिर टेस्ट देना शुरू किया। अब रेगुलर टेस्ट देता हूँ, टेस्ट में नंबर भी ठीक ठाक आ जाते हैं, बार कभी थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, लेकिन इतना रहता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है टेस्ट से, एक्यूरेसी आ जाती है। ये भैया से मैंने बताया था, भैया ने भी यही कहा था कि टेस्ट देना शुरू करो, तो एक्यूरेसी जो है, तुक्का भी मारेंगे तो सही होगा। अगर आप टेस्ट देंगे तो एग्जाम में अगर तुक्का भी मारेंगे तो 75 to 80% चांस है कि सही ही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, क्योंकि टेस्ट इतना दे के रखते हैं। यही है बस मेरा। तो ऐसा कुछ खास मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसे बताऊँ। बस मेरा यही है कि जो सर ने कहा उसको एज इट इज़ फॉलो करना। और जैसे सर ने बताया, कुछ लड़के बताते हैं कि इतना सच में फिर मंडे टू सैटरडे पता ही नहीं चलता कैसे पूरा हफ्ता निकल गया। आया, कोचिंग किया, घर गए, खाना खाए, सो गए, फिर शाम को उठे, फिर थोड़ा पढ़े, रात हो गई फिर सुबह उठ के फिर वही। तो इतना रिगरस प्रोसेस है, इतना ज़्यादा थका देने वाला प्रोसेस है। संडे को टेस्ट दिया और मंडे से फिर अगले संडे की तैयारी, तो मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, फिर तो पता ही नहीं चलता है कि। तो ये थका देने वाला प्रोसेस अगर मैक्स टू मैक्स अगर आप पूरे मन से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्षमता होगी कि 10 महीने 11 महीने में कितना भी बड़ा सिलेबस हो, अगर आप इस तरह के तरीके से करेंगे कि मंडे टू संडे आप करिए और फिर मंडे संडे लग जाइए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके, तो 10 महीने में आपका
आपकी क्षमता जवाब दे जाएगी, लेकिन तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अगर आप 3-4 साल 5 साल कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो अगर आप मन से करते हैं तो मेरे ख्याल से 1 साल या 1.5 साल में कितना भी आप इजीली लेके चलेंगे। इजी जाइए, मंडे से छोटे छोटे टुकड़ों में करिए। मंडे टू संडे पिक प्लान किया, फिर अगले संडे क्या सिलेबस उसके साथ पढ़ेंगे, तो 10 से 11 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और यूपी का जितना एग्जाम है, यूपी ट्रिपल हो गया, यूपी पीएससी हो गया, इवन आईएएस हो गया, तो मेरा पर्सनल है कि वही हो जाएगा। मैंने जितने भी एग्जाम अभी सर ने बोले थे, मैं तो रिजल्ट भी नहीं दिखाता था। सर ने कहा नहीं रिजल्ट तो बताया करो कम से कम। रिजल्ट बताना शुरू किए। मैंने किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई, ना यूपी पीसीएल के लिए, ना एआईसीटीई के लिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट के लिए, ना ही किसी के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जो यहाँ पढ़ता था बस वही पढ़ता था। और एक ही कंबाइंड, इतना ज़्यादा वो कंबाइंड हो जाता है मैटर, इतना ज़्यादा वो सॉलिड हो जाता है, तो वही हर जगह लग जाता है, हर सिलेबस। थोड़ा बहुत फर्क होता है, किसी में इंग्लिश आती है तो किसी में टाइपिंग लगा दिए, तो किसी में जीएस ज़्यादा कर दी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी समग्र तैयारी रहेगी, और समग्र तैयारी यहीं से हो जाएगी। जितना नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट चलता है, 1 घंटे तक करंट हुआ तो करंट हो गया। क्विज तो इतनी अच्छी जो लास्ट में चलती है, मैक्स क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं हर क्वेश्चन में जो क्विज है। अगर आप खाली क्विज पढ़ लेते हैं तो ये तो गारंटी है, क्विज से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और बीच में जो हिस्ट्री चलती है, फिर ज्योग्राफी चलती है, फिर पॉलिटी चलती है, फिर इकोनॉमिक्स चलती है, फिर हिस्ट्री चलती है, फिर ज्योग्राफी चलती है, तो लगातार उसी में चलते रहते वो हिट कर जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे 100% हिट कर जाएगा। यूपी पुलिस हो गया या फिर टीचर भर्ती हो गई, सारे पेपर मैंने देखे, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि इससे अलग कुछ आया हो। ये तो बात है। तो मेरा तो सारा श्रेय जो है, उसको आप कुछ भी कह लें, जो भी है मैं सर को ही देना चाहूँगा, और ये कोशिश करना चाहूँगा। सर ने जैसे करता है कि मैंने उस पर कहा कि चलो ट्रस्ट करके देखते हो, वैसे मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था पहले जब तक नौकरी करता था। मेरा जो मन आता था, मैंने 3 नौकरियाँ छोड़ी हैं, और तीनों अपनी मर्जी से छोड़ी है। 6-6 महीने 7-7 महीने किया, फिर तीनों को छोड़ दिया। और तीनों जगह के सीनियर मुझे बाद में कॉल करते थे, मेल करते थे, आज तक मेल आते हैं कि अभी भी आ जाओ। मेरे फादर के पास फ़ोन आते हैं कि वो लड़का आप भेज दीजिए उसको, क्योंकि एज है उसकी, बोले नौकरी करेगा तो। लेकिन मैंने बोल दिया था कि एज उसके लिए नहीं है, एज तैयारी के लिए। ये एज निकल गई तो फिर ये नहीं हो पाएगा। बाकी तो आप नौकरी कभी भी करेंगे, लेकिन एक जो अपने आप को टाइम देने के बाद में अगर आप 40-45 साल के बाद आप कितना भी पछताएंगे, कितना भी सर पटकेंगे, एज नहीं वापस हो पाएगी आपकी। तो तैयारी में आप लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, और उसके साथ ईमानदार अगर रहेंगे। हाँ मैंने इन्वेस्ट किया, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो सर की बात अक्षरशः मानो, अपना दिमाग भी ना लगाइए। आपने अगर आपने अपने आप को कहीं कोचिंग में डाला है तो उसकी तरीके से आप चलिए। थोड़ा बहुत शुरुआत में लगेगा 1 महीना कि यार ऐसा तो नहीं, कहीं ना हुआ, आता है, ह्यूमन नेचर है, इनसिक्योरिटी आएगी, नहीं हुआ क्या करेंगे। लेकिन 100% है, कभी ना कभी भगवान पे भरोसा करना पड़ता है। भगवान भी तुरंत रिजल्ट नहीं देते, भरोसा करना पड़ता है। तो 1-2 महीना आप करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भरोसा करने पर, अगर आप सर की बात भरोसा करेंगे तो 100% है। हाँ, और लक्ष्य भी आपको होना चाहिए। अभी जैसे ये ग्रेजुएशन में जो बच्चे साथ में हैं, इनके पास बहुत ही गोल्डन टाइम है। अनुराग हो गया, और ये मुदित है, सर पढ़ने में काफ़ी किलोमीटर साथ बैठे तो मेहनत कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं सब, अगर अभी गोल्डन टाइम है। और मोटिवेशन के लिए मैंने एक और चीज़ बताई थी। मोटिवेशन के लिए कुछ लोग 1-1 डेढ़ घंटे की वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पे, संदीप माहेश्वरी और कुछ के, वो सब उसके चक्कर में न पड़ेगी। तो सब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए मोटिवेट कर देंगे, 1 घंटे 2 घंटे ऐसा लगेगा कि बस जीत लो, दुनिया तुम्हारी है, ऐसा कुछ नहीं। हारना भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप जीतने की तरफ जाते हो तो आपको फेलियर से डील करना आना चाहिए, ना ही आप, जिसे विकास देवी कीर्ति सर भी कहते हैं, सर भी उनको कोट करते हैं कभी कभी, कि अगर आप सक्सेस हैं और कोई सक्सेस नहीं है तो आपकी और उसमें सिर्फ थोड़ा सा परिस्थितियों की भिन्नता है, अन्यथा आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं, किसी के अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसलिए सक्सेस होने पे ज़्यादा उछलिए नहीं, और फेलियर होने पे ज़्यादा उदास ना होइए। सबके साथ होता है, इस पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसी तरह करके बस अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे, ये सब चीज़ें साइड बाय साइड होती रहेगी। सिलेक्शन बहुत होंगे, कभी छोड़ना पड़ेगा, कभी क्या पड़ेगा। आपके लिए आखिरी मंजिल है सिलेक्शन, जो आपको नौकरी दे रहा है उसके लिए पहली सीढ़ी है। वहाँ पे आप नए रिक्रूट बन के जाएंगे। अगर आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, हम तो सिलेक्ट होकर आ गए, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, आईएएस तक में प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग पे इसलिए भेजा जाता है। तो एक नॉर्मल सा एटीट्यूड रखिए अपना, बस कि कभी भी एक घमंड ऐसा कुछ। मोटिवेशन के लिए सर की बात सुनिए, अपने घर वालों की बात सुनिए,
आपकी अपनी ज़िंदगी की जो घटना है, अपनी ज़िंदगी में जो घटता है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। किसी ऐसे लोग के चक्कर में ना पड़िए कि ये कर लो, यहाँ चले जाओ, घर छोड़ दो, दिल्ली चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा कुछ होता नहीं। 3-4 साल बाद सब नॉर्मल हो जाता है, 6-6 महीने से 7 महीने बाद सब एकदम फितूर से उतर जाता है। मेरा तो एक ही वही सलीम अली जैसे ऐसे पक्षी वैज्ञानिक, उनकी ज़िंदगी घटना पड़ी थी। उन्होंने सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए इंडिया के। उन्होंने बचपन में चिड़िया एक उनके टॉय गन से घायल हो गई थी, और उसी चिड़िया को, वो चिड़िया जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि उन्होंने गलत किया, और वही एक घटना थी उनकी ज़िंदगी की, जो फिर उन्होंने वो सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक बन गए। आपकी ज़िंदगी की कोई भी घटना आपको मोटिवेट कर सकती है, कोई भी, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो मोटिवेशन उसका आपके लिए सफिशिएंट है। कभी भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो चीज़ याद आ जाएगी, पढ़ने में मन लगने लगेगा, तो वो तो चलता रहता है। सर बोलते हैं कि रिश्तेदार आते हैं तो मारो चला करके, वो भी अपनी जगह ठीक है, रिश्तेदार की वजह से आपको मोटिवेशन मिला। लेकिन ऐसे मूवीज़ में होता है कि बाद में गए, आपकी वजह से मेरा हो गया, आपने उस दिन ना बोला हो, तो ऐसा कुछ नहीं। आपका हुआ क्योंकि आपने उसकी बात को पॉजिटिवली लिया, आपने उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में लिया। आप उसने बोला तो आपने मेहनत करी, काम तो उसने मार खाने वाला ही किया था, लेकिन बोला तो उसने इसलिए नहीं था कि आप सक्सेस हो ही जाइए। ये तो आपके ऊपर है ना कि आपने उसको पॉजिटिवली लिया। किसी ने आपको कुछ बोला, चलो ठीक है, हम बोल के नहीं, एक्शन से जवाब देंगे। सर भी यही बोलते हैं कि किसी से एक्स्ट्रा इंगेज नहीं होना है, किसी से बहस नहीं करनी है। आपको अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, सर की बातों से कॉन्फिडेंस आता ही आता है। मेरे अंदर तो आया, सर के लिए मैं इसको 100 बार धन्यवाद दूँ, वो भी कम है कि कॉन्फिडेंस आता है। बेवजह की बहस से बचने की जो सर बात करते हैं, ये इतनी बढ़िया बात है कि आपको एक ही आदमी समझ सकता है, वो है आप, और कोई नहीं समझ सकता। बाकी सबके अपनी लिमिटेशन है। कोई आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार है, उसकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। किसी से ये उम्मीद करना कि वो हमको समझे, ये भी बहुत क्रूरता है। आप किसी से उम्मीद न करिए कि वो हमको समझे, अपने आप को आप समझिए, दुनिया अपने आप समझ जाएगी आपको थोड़ी देर बाद। जनता है, जनता की राय बदलने में समय नहीं लगता, भूल जाएंगे। उन्होंने तो बोल दिया, उनके लिए डेली रूटीन है वो बोलना, किसी न किसी, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया। आप अपने ऊपर अगर ध्यान देंगे। एक और ऐसे ही मैंने जब कहानी पढ़ी थी कि कल ही परसों में, तो अच्छी लगी मुझे कि एक बाघ में और एक गधे में बात होने लगी। तो गधे ने कहा कि घास नीली होती है, बाघ ने कहा घास हरी है। तो लड़ाई होगी काफ़ी ज़्यादा उनमें। गधे ने बोला नहीं, घास नीली है। बाघ कह कैसी बात करो, घास हरी होती है। दोनों चले गए शेर के पास। गधे ने कहा कि महाराज देखिए, ये बोल रहा है कि घास हरी होती है, मैं बोल रहा हूँ घास नीली होती है। शेर ने कहा बिल्कुल सही, घास नीली होती है। किसने बोला? बोला ये बाघ मेरा दिमाग खराब कर रहा सुबह से, बोला घास हरी होती है। तो कहा ठीक है। बाघ को बोला कि 5 साल तुमको सजा दी जाती, तुम चुप रहोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे। गधे से बोला कुछ बोला काट की, गधा निकल गया वहाँ से। तो बाघ ने बोला कि महाराज आपने बोला है तो ठीक ही सजा दी, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं घास हरी होती, तो आपने मुझे सजा क्यों दी? तो शेर ने कहा कि बात यहाँ घास हरी और नीली होने की नहीं है, सजा तुमको इसलिए मिली है कि तुम बाघ हो, इंटेलिजेंट हो, उससे ज़्यादा ताकतवर हो, फिर तुम उससे फिर भी उससे बहस कर रहे हो, ये तुम्हारी सजा है। सजा इसलिए नहीं थी कि तुम सही हो या गलत, सजा है तुम इंगेज किसके साथ हो गए। वो बोल रहा था घास नीली, हाँ भाई नीली, हरी नीली पीली जो भी है ठीक है, जाओ। तुम गलत लोगों के साथ इंगेज हो, तुम्हारी एनर्जी खराब गई। वही चीज़ तुम अगर सही दिशा में लगाते, हमारे अंदर का बदलाव होता, कुछ ना कुछ अच्छा होता। ये छोटी सी घटना है, ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन मोटिवेट करने के लिए बहुत है। अपने आप के अंदर ये रखिए कि हमको फालतू की चीज़ में इंगेज नहीं होना। मेरे लिए भी सर बोलते थे नौकरी छोड़ दी, अब घर पे बैठे हैं क्या है, इतना जाते हैं आते हैं, मोटरसाइकिल लेके उठाए चले। मैंने फिर भी मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी, जैसा मेरा शेड्यूल था मैं वैसे ही करता, जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे अपने में पता है ना कि ऐसे गए घूम गए, ठीक है, आपको लगता है कोई बात नहीं, आ जाएगा रिजल्ट। कट ऑफ से 1 नंबर पहले बढ़े तो दुनिया की बुराई हो जाएगी, कट ऑफ से 1 नंबर उधरेगा तो दुनिया की अच्छाई हो जाएगी। इसी का खेल है सारा। कट ऑफ से ऊपर रहोगे, ये करता था वो करता था वो करता था मगर सिलेक्शन हो गया, ये है तो। कट ऑफ से उधर रहे, अच्छाई तो थी मगर सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छे थे मगर सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बोलेंगे। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। एक ही आदमी बात सुनी, मैंने सर की बात सुनी, उसी का है फ़ायदा है। और आगे भी सर ने बोला कि आरओ या ARO के लिए भी टारगेट है, मेन तैयारी उसी के लिए। तो सारा क्रेडिट सब लोग इस कोचिंग पर, माहौल पर, सर को है। धन्यवाद।